मेरा मंगरू है। तो मंगरू जी, इन फ्यूचर आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? जिसमें तुम राजी हो जाओ। जिसमें मैं राजी हो जाऊं? हाँ। शकल देखी है कभी अपने आईने में? तुमने देखी है? हाँ देखी है। बिना मेकअप के। गजब यार, मंगरू ने क्या रिप्लाई दिया है। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बेस्ट ऑफ मंगरू मीम। मंगरू को अगर आप नहीं पहचानते तो आपको बता, ये वही वायरल मंगरू है जिसके पास रिपोर्टर जाता है अपने बेइज्जतियां कराने के लिए, यानी कंटेंट के लिए। वीडियो में बने रहना, मजा आएगा। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो मेड फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस, डोंट टेक इट सीरियसली। शुरू करते हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? उपेंद्र जोगी। मंगरू। मंगरू जी, क्या हुआ है आपको? ड्यूटी से घर जा रहा था, एकदम ही पेट का दर्द शुरू हो गया। पेट में दर्द हो रहा है? कोई नंबर वगैरह है घर वालों का? बिक्की गया है दवाई लेने। दवाई लेने गया है? हाँ। कुछ खाया है सुबह से? नमकीन लिया है, दवाई के साथ खाऊंगा। नमकीन लिया है तो आप देख सकते हैं, इन्होंने दोस्त को भेजा हुआ है दवाई लेने के लिए, जो कि नमकीन लेके आए। आ गई दवाई, अब ठीक हो जाएगा सारा दर्द। ये तो बियर है। हाँ। तुम तो कह रहे थे ये दवाई लेने गए हैं। हाँ तो ये तो दवाई है। बीमारी क्या है? पथरी है। आपका नाम क्या है? नाम मंगरू है मेरा। अच्छा मंगरू जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ एक है, हाल फिलहाल में सेट करी है। मान लो आपकी और उसकी लड़ाई हो जाती है और वो आपसे गुस्सा हो जाती है, तो आप उसे कैसे मनाओगे? मनाऊंगा ही नहीं। और गुस्से में आके उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो दूसरी पटाऊंगा। कितने कमीने लड़के हो, और वो दूसरी भी नहीं पटी तो तीसरी पटाऊंगा। और अभी तो रुको। और तीसरी भी नहीं पटी तब? तो फिर तुमको पटाऊंगा। मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मुझे कैसे पटाओगे? झूठा इंजाम लगा के डिवोर्स करा दूंगा। और मैं तब भी नहीं पटी तो फिर तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दूंगा। किससे? अपने आप से। प्यारी समझ गई। चक्कर छोड़ो और कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करो। बस यही सोचते रहो तुम। हमारे देश की यूथ की सबसे बड़ी और गंदी सोच यही है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए बस जिंदगी पार है। लेकिन कोई ये सोच ही नहीं रहा कि जिंदगी जीने का असली मजा तो बिजनेस करके जीने में है। अच्छा, इतना ज्ञान दे रहे हो और खुद गरीब हो। किसने कहा मैं गरीब हूँ? किताब जो बेच रहे हो। गाजियाबाद में 150 गज का प्लॉट लिया है, 70,000 की बस 2 किस्त बाकी है। बढ़िया ज्ञान देने। बढ़िया ज्ञान देने। देखिए, ऑब्वियसली मैं एक लड़की हूँ, तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि लड़कियाँ ब्रेकअप होने के बाद सैड हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। आप लड़के क्या करते हो ब्रेकअप के बाद? क्यों? क्या हुई? दारू पीते हैं। दारू क्यों पीते हो? उस लड़की को भुलाने के लिए। उस लड़की को भुलाना क्यों चाहते हो? दूसरी पटाने के लिए। आप दूसरी क्यों पटाना चाहते हो? फिर से ब्रेकअप करने के लिए। आप फिर से ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? दारू पीने के लिए। है ना। और जाते वक्त मुझे देख के ऐसे मुस्कुराती थी। लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। फिर इनने कहा तेरे लिए मन में कुछ है उसके, तो मैंने उसका 4-5 दिन पीछा किया। तो एक दिन उनने मेरे को दिखा के ऐसे नंबर लिख के पेपर में फेंका। 4-5 दिन उससे बात हुई। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसे मैं उसे घुमाने ले गया, ऐसी पतली गली में मैंने किस लेने की कोशिश करी, उनने मेरे होठ पे ना थप्पड़ मार दिया। तो बहुत तेज से। फिर अगले दिन उसके मेरे को फोन करके कहती है मेरे घर पे आ जाओ, कोई नहीं है, घर वाले बाहर गए हुए हैं। अच्छा, तो आप उसके घर गए होंगे, उसके मम्मी पापा वापस आ गए होंगे और आपको पुलिस में बंद करा दिया होगा। नहीं, उसकी मम्मी पापा वापस नहीं आए थे। इसको मैं लेके गया था ना कि मैं ऊपर छत पे चले जाऊंगा तो तू नीचे ना पहरेदारी करियो। इस साले ने उसके घर का सिलेंडर ही ठस मार दिया और 2 मोबाइल। अच्छा है मैं अंधा हूँ। होता है। आपका नाम क्या है? उपेंद्र जोगी। आपका नाम क्या है? अरे खा लूं पहले। आपसे एक सवाल था मेरा। क्या? आपकी नजर में कौन सा रिलेशनशिप ज्यादा बेस्ट है? मेरी नजर में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और बहुत सही है। वो कैसे? क्योंकि उसमें चारों खुश रहते हैं। चारों कैसे? बस समझने वाले समझ गए। बताओ ना, मैं समझी नहीं।
तुम में दिमाग होगा तब ना समझोगी। मुझे अभी तक 38 प्रपोजल आ चुके लाइव शोज के दौरान। मैं ट्विटर के ऊपर काफी शो कर रहा हूँ आजकल। 28 प्रपोजल। मैं आपको कहता हूँ मैं ऑलरेडी शादीशुदा प्लीज, ठीक है जी, लेकिन आई डू एडमायर यू, ऑनर्ड है कि आप मुझे शादी के ऑफर कर रही हैं। सबसे तेज चलने वाली चीज तो लड़की की जुबान है। अरे मैं तो ट्रेन की बात कर रही थी। ट्रेन हो चाहे घर, जुबान लड़की की तेजी चलती है। फिर तो तुम्हारी बहन की भी तेज चलती होगी। तुम भी तो मेरी बहन ही हो। मैं तुम्हारी बहन क्यों होंगी? क्या नाम है आपका? तो क्या गर्लफ्रेंड हो? अच्छा मंगरू, जब आपके दोस्त आपसे पैसे उधार लेके वापस ना करे तो आप क्या करते हो? दीदी वैसे तो मेरी अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन मैं ये सोच लेता हूँ मेरे कुछ पैसे मेरे नाजायज बच्चों ने खर्च कर दिए। नंबर 3 दो है। आईपीएल देखते हो? हाँ। आईपीएल में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा तो मेरे को सट्टा लगाना लगता है। सट्टा लगाना लगता है सबसे अच्छा। मैं एक बात बताऊं भाई तुम्हें, अच्छों के घर बिक जाते हैं इसमें। अरे मेरा भाई कल ही लिया है आईफोन 15 512 GB रैम। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई मैंने कई लोगों के घर बिकते हुए देखे हैं बर्तन। क्या बात कर रहे हो यार, 2 दिन पहले भाई को भी पता है मैंने बुलेट ली है, नहीं एकदम नई बुलेट ले ली, नया फोन ले लिया, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, लेकिन जब बिकेगा ना तो रोड पे आ जाओगे। एक ही बात पे अटके हुए मैं बता रहा हूँ, तुम भी आ जाना, 2 दिन बाद कार भी लूंगा। रुको जरा सब। ये देखो इसमें 11 प्लेयर लेने होते हैं और एक कैप्टन चुनना होता है। अच्छा। नंबर 4 अब तो गाइस हम लोग आ गए हैं सरोजनी मार्केट और यहाँ के हाल चाल जानते हैं। नाम बताओ अपना। आगे जाके पूछ लो। क्यों, तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है? तुम्हें आगे जाने में क्या दिक्कत है? तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि सोना बेच रहे हैं। आगे चले जा, नहीं तुझे भी बेच देंगे। मतलब बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? अगर मेरे अंदर बात करने की तमीज होती तो मैं यहाँ कमीज बेच रहा होता है। अगर मेरे अंदर बात करने की तमीज होती तो मैं यहाँ कमीज बेच रहा होता। बेकारी आ गई। गॉड, मैं इस मार्केट में बेकारी आ गई। तुम मार्केट में नहीं, तुम दुनिया में ही बेकार आ गई। आगे बढ़ो। नंबर 5 का चक्कर छोड़ो और कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करो। बस यही सोचते रहो तुम। हमारे देश की यूथ की सबसे बड़ी और गंदी सोच यही है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए बस जिंदगी पार है। लेकिन कोई ये सोच ही नहीं रहा कि जिंदगी जीने का असली मजा तो बिजनेस करके जीने में है। अच्छा, इतना ज्ञान दे रहे हो और खुद गरीब हो। किसने कहा मैं गरीब हूँ? किताब जो बेच रहे हो। गाजियाबाद में 150 गज का प्लॉट लिया है, 70,000 की बस 2 किस्त बाकी हैं। बढ़िया ज्ञान देने। ने दिया। एक भी मैच नहीं छोड़ता हूँ, सारा का सारा देखता हूँ। अच्छा, इतना इंटरेस्ट है आपको मैच में? अरे इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये सट्टा लगाने के चक्कर में मैच देखता हूँ। भाई साहब आप कौन? मैं इसका पापा हूँ। अच्छा, आप पापा हो इसके? हाँ। तो आपका बेटा सट्टा लगाता है, आप मना नहीं करते उसको? नहीं। क्यों? अरे एक बार इसने मेरे से सट्टा लगा लिया था और 3,000 रुपए मेरे पे चढ़ा रखा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नंबर 7 अब नाम क्या है? नाम मंगरू है। अच्छा मंगरू जी, ये बताइए कि आपके थैले में क्या है? ये थैले में घुंघरू है। अच्छा, तो एक बार आप बाहर निकाल के जरा बजा के दिखाइए इसे। मैं नहीं बजाऊंगा। अरे एक बार दिखा दीजिए बजा के। तुम नाचोगी तो बताओ, बजा देता हूँ। मैं क्या यहाँ नाचने आई हूँ? और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ। एक तो तुम लोग इतना कड़वा बोलते हो ना कि मेरा बस चले ना तो एक खींच के तमाचा मारूं। अगर मेरा बस चलता ना तो तुम पे ही चढ़ा देता। नंबर 8 क्या बनेगा? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड बनेगा? हाँ। बॉडीगार्ड क्या काम करता है? फटाफट मारता है। अच्छा, फटाफट मारता है। हाँ। तो तुम किसको फटाफट मारेगा? इसको। तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3। तुम क्या बनेगा? हीरो। हीरो? हाँ। कौन हीरो? कौन सिंह। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो?
4। तुम क्या बनोगे? एक गुंडा। गुंडा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुम क्या बनेगा? हाँ सुअर चलाने के लिए। सुअर चढ़ाने के लिए बनेगा? हाँ। 4-5 साल से। अब तक तो एक्सपीरियंस हो गया होगा, पकड़े कैसे गए? सही से तैयारी करके नहीं गया था। मतलब? जैसे ही घर में चोरी करने के लिए घुसा, हाँ, ये टीवी चालू करके बिग बॉस देखने लग गया और मैं देख रहा था कि पैसे कहाँ रखे हैं। फिर एकदम से ही पुलिस आ गई